सेनापति, हमारे आदेश को मानते हुए आप अताशीघ्र अस्तबल अभी जाएं। घोड़े, हाथी सभी को सजा के रखा जाए। यहाँ तक कि शस्त्रगार में जाए, भाला, बर्छी, गराता, तो बंदूक जितनी है सभी को साफ सफाई करके अथाशीघ्र तैयार किया जाए। सैनिकों को कह दिया जाए कि वो युद्ध के लिए तैयार रहे, क्योंकि किसी भी समय हमारे राज पर आक्रमण हो सकता है। बोलो कुछ ऊपर चढ़ा रखी। पुत्र, तुम तनिक भी चिंता ना करो, मेरे रहते हुए मैं अभी जिंदा हूँ। तुम महल के जाओ और विश्राम करो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। अरे हल्ला का ती बताई बो, बड़का हाथी पर चढ़ा रखो, विश्राम करो। मैंने देखा है अपने आंखों से, हमारी राज की कुछ जनता दूरभाष यंत्रों के द्वारा दूसरे मुल्क के लोगों से गुप्तगू करते हुए वो हमारे देश पर आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। ये हमरा तो सुन वही मौसा के बोलाइले। रानियों, आपको आदेश दिया जाता है कि आप महल के अंदर रहें, खिड़की से ताक झांक ना करें। जब तक मैं युद्ध से वापस न आ जाऊं, आप महल के अंदर ही रहें। आपकी सुख सुविधाओं की हर एक सामान आपको महल में भेजवा दिए जाएंगे। सेनापति, आपको आदेश दिया जाता है कि आप हमारे लिए सूरा और सुंदरी की व्यवस्था किया जाए। अतः शीघ्र व्यवस्था करें। ये जब अटल की करा को चलो ने उन्हें नीलवा लगा ले आखो ताऊ के आओ के पगला मौसा कथि कर रहनी तो तोरा को ऊपर अंदर के बैठा कुना हो। आयो रे मां तेनो तो बा हां चल चल एक देख चल लो से करेंगे। आओ ऊपर चलो भी नहीं देखो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे विनोद बारे और अपन जगह की करा रे उतर उतर वहां का चल भराता श्री, यदि आप हमारे भराता न होते तो इस गुस्ताखी के लिए आपको सर कलम कर दी जाती। मगर आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। हम समाज के लिए रे बुआ, हम समाज के लिए ये कर रांची वाला दवाई झाड़ गेलो तो ध्यान नहीं रखा जाओ रे। हां हमें को ध्यान रखिए, दवाइयां लावा को तू खा के तो का के ध्यान नहीं रखा है। कोई बात नहीं, हम समझ गए दवाई में झरा ले तो इसका मतलब 2 दिन से ही रांची वाला दवाई नहीं खा रहा है। सुनने कैसा हो रहा, नीचे उतार समझनी। डॉक्टरवा कहल के कि दवाई झड़ गेले हो तक की करना है, इसे 1-2 दिन के लिए एगो उपाय है करवाई हल। तेरा कैसा नीचे उतार। राजा जी, ए राजा जी उतारिए ना, अब विश्राम का टाइम हो गया आपका। मेरा? हाँ अब आइए विश्राम करिए। तो मैं जमीन पर उतरता हूँ। हाँ उतरिए। जाइए राजा जी जाइए। चलिए राजा जी चलिए, चलिए राजा जी। काटे पहाड़ के काट बन गए। अरे ऐसी हो भाई रे, ऐसे कोड़ा है रे। तो कैसे कोड़ा है? कैसे कोड़ा कोड़हुल ने अब तो भैया सबरा बातें सुनी तेरे हमें खाली हैं। ले पकड़ हथुआ, तू घसिया काट देखी कैसे कोड़ा है, बता देंगे। तो मारे ही ख्याल मौसा कोड़ा टोटल खेत जोत देना है, कोड़ देना है कि हैं? भैया आवे से पहले सब कोड़ के रख देना है, जाना है खेत में।
एने लाल साग, एने हरियर साग, ओने मूली लगा देबै, ओने फूलगोभी लगा देबै, बंधा गोभी लगा देबै, टमाटर लगा देबै, ओने बैगन लगा देबै, समझनी? आ ई खेतम ने टोटल में चना लगा देबै। तो खेता तोरे है हाँ तो करो बड़का चना लगा देबै पड़ोसिया के मसा अपन खेत ना है पड़ोसी के है ये खेत पड़ोसी का है, हाँ मसा ये खेत पड़ोसी का है, ये खेत पड़ोसी मुल्क का है। अरे वाह लगा इनका फेन दौड़ भाई आ गया मौसो ना यकीन के संभालते ही पगलवा के दवाइयों खा रखी गलखिन नहीं पता है अरे वाह भैया सेनापति, सेनापति, तुम सेनापति बनो हमारा। हमसे ना बताइए चल रहे राजा का अपमान मत करो, तुम सेनापति बनो। हाँ, हाँ मसा हाँ राजा जी हमसे ना बताइए हाँ, राजा जी आयुष्मान भवा। हमसे ना बताइए राजा जी मैं अभी अंग वस्त्र धारण करके आता हूँ जी राजा और जी। शस्त्र लेके आता हूँ। तुम भी यथाशीघ्र जाओ और तैयार होके आओ ताकि पड़ोसी मुल्क के जमीन हमें अभी कब्जा हो। जी राजा जी आइए आइए महाराज बोलो सेनापति। हाँ, सावधान राजाओं के राजा महाराज अनुराधिराज चौपट नगरी में पधारे हैं। सावधान आइए आइए बोलो, फिर से बोलो सेनापति। सावधान राजाओं के राजा महाराज अनुराधिराज श्री श्री 108 चौपट नगरी पधार रहे हैं। सावधान चलो आइए महाराज चलिए बोलो सेनापति। सावधान राजाओं के राजा अनुराधिराज चौपट नगरी में पधार रहे हैं। सावधान मौसा क्या रागले दौर बार है हाँ मौसा अबरी कख नहीं ले गए काक 2 घंटा हो गए तो इनका दवाइया लान दे मौसा रांची की दवाइया ठीक नहीं हो रही तो दिल्ली बम्बई से इनका दिखा दे मौसा हर 1-2 दिन पर इनका ये बीमारी है मूर्ख सेनापति, तुम हमारी निंदा कर रहे हो। नहीं महाराज क्षमा चाहते हैं महाराज क्षमा चाहते हैं मूर्ख, पड़ोसी मुल्क हमारी खेतों पर कब्जा कर रखा है, अब तू है जो यहाँ निंदा ले रहा है। सेनापति, जी महाराज इसे भाला मार दो। महाराज हूँ, आपके लिए जो औषधि लाए थे रांची से उसका आपने सेवन किया मूर्ख, इस समय औषधि सेवन करने का नहीं है। इस समय पड़ोसी मुल्क हम पर कब्जा कर रखा है, उससे युद्ध करने की है, युद्ध करने का है। जी महाराज बोलो, महाराज हाँ बोलो बोलो। पड़ोसी हमारे मित्र है महाराज तुम हमारे बाल अवस्था से ही विरोधी हो, तुम विरोधियों से मिले हुए हो। महाराज सेनापति, जी महाराज इसको पेट में भाला मार दो। महाराज हाँ, पड़ोसी जो है ना हमसे मित्रता करने के लिए आपके शरण में आया हुआ है यहाँ पर हाँ चलो मिलाओ। चलिए महाराज बोलो। सावधान